एलटी और जीआईसी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं लोग कि जल्दी वैकेंसी आ जाए, लेकिन इसी बीच में हम सभी लोग लगातार अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस क्लास के माध्यम से पिछले 1 महीने में आपकी कुछ क्लास रुकी हुई थी, जो क्लास आपकी कंटिन्यू नहीं थी, जैसे कि संकल्प बैच की अगर हम बात करें तो संकल्प बैच का जो हमारा क्लास था, संकल्प बैच में हमने यहां तक पढ़ लिया था। संकल्प बैच में अगर आपको याद हो तो संकल्प बैच में हमने युगलीना को पढ़ लिया था, याद है आपको? युगलीना की हमने स्टडी कर ली थी। अब इसके बाद युगलीना के बाद जो हमारे सिलेबस में, खास करके टीजीटी के सिलेबस में जो टॉपिक रखी गई है वो रखी गई प्रोटोजोवन डिजीज। आपको याद होगा प्रोटोजोवन डिजीज, आपने सिलेबस याद कर लिया होगा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए सबसे पहली स्टार्टिंग पॉइंट होती है कि उसके रास्ते को याद कर लिया जाए। यानी किसी भी परीक्षा को पास करने का पहला जो पड़ाव होता है उसके सिलेबस को अच्छी तरह से लर्न कर लिया जाए, जिससे ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें हमें कहां से मिलेंगी और उस चीजों को कैसे हमें अध्ययन करना है, कैसे याद करना है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको ये अच्छी तरह से याद होगा कि यहाँ पे पैरामीशियम था, प्लाज्मोडियम था, ठीक है, और उसके बाद अमीबा था, युगलीना था, और युगलीना के बाद जो सिलेबस रखा गया है वो रखा गया प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज के बारे में, यानी प्रोटोजोआ और उससे संबंधित रोग। ठीक, आज की हमारी टॉपिक भी यही है। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ सामान्य सी जानकारी आपको बता दें कि जो लोग हमारे साथ चैनल पे जुड़े हुए हैं, हमने बीच बीच में कई बार आपसे जुड़ने का प्रयास किया और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की संख्या अच्छी है, संख्या कम नहीं, अच्छे से संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप में से वीडियो देखने की मात्रा थोड़ी सी कम है। देखिए, कंटिन्यूटी में अब आ जाइए। कंटिन्यूटी में आने से आपको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा, ठीक है। चाहे इसे प्रत्यक्ष मान लें चाहे परोक्ष मान लें, यानी दोनों के लाभ हैं, दोनों के म्यूचुअल शेयरिंग से ही आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। स्टडी विद प्रदीप एक और नए पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक नई स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ रहे हैं। बस आप सबसे थोड़ा सा सहयोग उसमें हमें चाहिए। वो है आपके नीट का, हम एक नया बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं। नीट के बैच की फीस अगर आप देखें तो बहुत महंगी फीस है और हम स्टार्ट कर रहे हैं। और वहां पे अगर आपने गौर से देखा होगा तो नीट में जो एजुकेशन चल रही है, जो क्लासेस चल रही हैं, वह क्लासेस में आपके बेसिक लेवल का ही पढ़ाया जा रहा है। चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके स्टूडेंट हो, चाहे आपके बच्चे हो, आपने देखा होगा कि वहां पे भी बेसिक लेवल टू स्टैंडर्ड लेवल पढ़ाया जा रहा है। बेसिक लेवल जिसे हम लोग फाउंडेशन के नाम से वहां पे जानते हैं, इसकी भी फीस अच्छी खासी आपसे वसूली जा रही है। हमने इसके लिए बहुत मिनिमम 200 स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन बैच है। 200 स्टूडेंट के लिए हमने सिर्फ फीस रखी है 499, यानी सिर्फ 500 रुपए में 200 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी रखी गई है, जिसमें एक साल के अंदर अभी आपका बैच स्टार्ट होने वाला है 11 मार्च से, और ये बैच चलेगा आपका जब तक 2024 का नीट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। टारगेट ये है कि 2024 में फरवरी माह तक आपका ये कोर्स 11 और 12 का जो बुक है, एनसीईआरटी बुक का कोर्स है, यानी उसके साइड बुक के साथ इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा और 1-1 घंटे की डेली क्लास होगी। और इसके अलावा क्लास के साथ ही साथ इसमें जो चीजें ऐड की गई हैं वह हैं आपके प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर और इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इसके बाद फिर क्रैश कोर्स के नाम से चलेगा फेब से लेकर के और जब तक कि नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। ये फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर है और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 499 में। अगर कोई नीड है, किसी को आवश्यकता है, तो आप उसे जरूर ये बात बताएं। आपसे ये थोड़ी सी हमें उम्मीद है कि आप इसे बताएंगे, ताकि हर एक व्यक्ति जो इच्छुक है और यहां तक पहुंचना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, पढ़ना चाहता है मिनिमम अमाउंट में, उसके लिए बताइए, हम उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बाकी अच्छा हाँ, आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी की क्लास चलेगी, बाकी हम क्लास की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, क्योंकि इतनी कम अमाउंट में कोई भी टीचर पढ़ाने को राजी नहीं है। हम उसे अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि जैसे भी हम एडजस्ट कर सकते हैं करेंगे, चाहे माइनस में चाहे प्लस में। लेकिन और टीचर को लाने का मतलब उनको फीस ज्यादा चाहिए, सैलरी ज्यादा चाहिए, तो जो कि संभव नहीं। तो बायोलॉजी की क्लास पूरे कोर्स 100% जो कोर्स है वो सिर्फ 499 में है। 200 स्टूडेंट के लिए ये स्कीम है। 200 स्टूडेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे, ये स्कीम खत्म हो जाएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो स्टूडेंट हैं उनसे बताइए, अगर वो इच्छुक हैं तो जरूर 11 मार्च से यह बैच स्टार्ट हो रहा है।
हम लोग अपने बैच की बात कर रहे हैं, जिस बैच में हम लोग अभी जुड़े हुए हैं, जिस बैच की तैयारी चल रही है। चूंकि आप सब हमारे साथी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आपसे थोड़ी सी उम्मीद और आपसे विश्वास की आप इस जर्नी को जानते हैं, आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, इसलिए आपसे थोड़ी सी उम्मीद के तौर पे हमने यह बात आपसे की। आगे की दिशा में बढ़े तो प्रोटोजोन डिजीज जो हमें पढ़ना है, इसमें हमारे पास जो डिजीज है, एक्चुअली में क्वेश्चन अब आ जाइए सब्जेक्ट पे जहां पे हमें बात करनी। क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो बड़े बेसिक लेवल के नहीं आते हैं। जैसे हमसे मलेरिया पूछता है तो मलेरिया में जो 4 अलग अलग टाइप हैं उससे पूछ लेता है। या मान लीजिए हमसे लेशमानिया पूछ रहा है, ठीक है, पूछेगा किस मक्खी से फैलता है। ठीक वहीं पे अगर मान लीजिए इसको पूछ रहा है कि हमसे ट्रिप्नोसोमा पूछ रहा है तो पूछता है किस स्पीसीज से फैलता है। कहने का अर्थ ये है कि जो डिजीज है वह डिजीज हमें सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, जैसा कि छोटे एग्जामों के लिए रटाया जाता है। बहुत सारी ट्रिक बना करके छोटे एग्जामों में रटा दी जाती हैं, जैसे कि हाई स्कूल इंटर लेवल का जो एग्जाम होता है, लेकिन आपके लिए तो ये छोटी चीजें काम की है नहीं, आपको पूरे याद करने। जैसे एक रोग है पायरिया, आप सब जानते हैं पायरिया दांत से संबंधित, मसूड़ों से संबंधित रोग है। कोई भी टॉपिक नई नहीं है, सब लोग पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, बस उसे कंटिन्यूटी में लाना है। जैसे कि पायरिया एक रोग है। पायरिया में अगर आप सब जानते हैं मसूड़े से संबंधित रोग है और यहाँ पे ब्लड निकलता है, दांत में दर्द होती है, ठीक है, बदबू आती है मुंह से, ये सब है। और ये किससे फैलता है, ठीक है, किस के माध्यम से फैलता है, चुम्बन से फैलता है, जूठा खाने से फैलता है, ये सभी चीजें इससे संबंधित है। अब पायरिया रोग जो होता है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। एक्चुअली में हम लोग जो पढ़े हैं पायरिया से संबंधित पढ़े हैं एंटमीबा जिंजीबैलिस। ये हमको बताया गया है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि एंटमीबा जिंजीबैलिस पायरिया डिजीज को काज करता है। आप भी हमारी बात से समर्थन करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा गया तो वहां पे एंटमीबा जिंजीबैलिस को ऑप्शन ना मान करके ट्राइकोमोनास टीनेक्स को मान लिया गया। क्या आंसर? अब ये समस्या खड़ी हो गई कि आखिरकार एंटमीबा जिंजीबैलिस छोटी किताबों में रखा गया है, और जब हम इसके प्रमाण के तौर पे गए, चेक करने गए, चूंकि कंप्लेन करनी है, तो जब प्रमाण नहीं मिलेगा कंप्लेन कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे रमेश गुप्ता की बुक में भी इस बात को बताया गया है कि ट्राइकोमोनास टीनेक्स जो है ये पायरिया डिजीज के लिए काज करता है, जबकि जो आपका एंटमीबा जिंजीबैलिस है ये मसूड़ों और गलसुआ नामक रोग जो यहाँ फूल आता है इससे संबंधित है। कहने का अर्थ है जो चीजें हम पढ़े हैं छोटी किताबों में छोटे एग्जाम के लिए, वह चीजें कई बार हमारे लिए गलत हो जाती हैं जब हम टीचटी पीचटी का एग्जाम देने आते हैं। जब मैचिंग कराने की बात आती तो वहां पे चीजें गलत हो जाती हैं। कुछ डिजीज के नाम लेंगे, बस आज नाम लेंगे, और आज थोड़ी सी बातें आपसे करनी थी और थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे। फिर आगे की दिशा में एक एक डिजीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2-3 डिजीज खत्म हो जाए, ताकि यहां से प्रश्न पूछा जाए तो गलत ना हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपका 2 है। एक है आपका क्या कहते हैं, सॉरी, एक आपका है यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा यानी निद्रा रोग, और दूसरा है मलेरिया। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला दोनों हैं, तो उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, चूंकि पीजीटी के सिलेबस में रखा गया है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। तो चूंकि टीजीटी पीजीटी हम एक साल पढ़ रहे हैं, तो पीजीटी के लिए हम प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को भी स्टडी यहाँ पे करेंगे। और जो एनसीईआरटी वाला चैप्टर चल रहा है वहां पे भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, तो 2 बार आपको मौका मिलेगा। पहला रोग है पायरिया। पहले रोग की अगर हम बात करें तो इसे पायरिया कहते हैं। पायरिया में अगर हम बात करें, ये है रोग, और किससे है? एक प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब देखिए पायरिया की बात अगर हम कर लें तो पायरिया में रोग है, और रोग के अगर सामने लिखें किस प्रोटोजोआ से होता है, तो प्रोटोजोआ का नाम लिखें तो वह कौन सा प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ का नाम हो जाएगा आपका यहाँ पे ट्राइकोमोनास टीनेक्स। क्या नाम है? ट्राइकोमोनास टीनेक्स। ये याद करिएगा, एक जो है एक बार हो चुका है इसको लेकर के बवाल हो चुका है, तो ये आपकी बुक में यही रखा गया रमेश गुप्ता में, प्रमाण के तौर पे यही दिया जाता है, खास करके उत्तर प्रदेश में।
दूसरे रोग का नाम है, आप सबको पता है, इसे कहते हैं जो है अमितसार दस्त यानी अमेबिक डिसेंट्री, या क्या कहते हैं, अमातसार दस्त और अमेबिक डिसेंट्री कहा जाता है इंग्लिश में अगर इसकी बात करें। और ये किससे होता है, तो ये होता है ट्राइकोमोनास होमिनिस से। ट्राइकोमोनास स्पीसीज सेम आएगा, जीनस सेम आएगा, स्पीसीज इसकी बदल जाएगी और हो जाएगा होमिनिस। क्या नाम है, होमिनिस। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अगला रोग है जिसका नाम है सुजाक, गोनोरिया कहा जाता है इंग्लिश में से, सुजाक। और सुजाक रोग की अगर बात करें तो यह रोग होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनेले। ठीक है, तो ट्राइकोमोनास जीनस का नाम तो सेम आएगा और जैसे आएंगे यहां पे तो इसका नाम हो जाएगा वेजाई। ठीक, किससे होगा, बेजाय नेलिस से, बेजाय नेलिस से ये संबंधित रोग है सुजाक। अगर वहीं पे 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पे आपका जो रोग आता है उसे कहते हैं काला अजार। क्या कहा जाता है, काला अजार के नाम से जानते हैं। और काला अजार रोग जो होता है ये किससे होता है, काला अजार का नाम बताएं तो इसे कहते हैं लिस्मेनियासिस रोग भी कहते हैं, और इसे होता है लिस्मानिया से, लिस्मानिया डोनोबानी से होता है। ठीक है, लिस्मानिया स्पीसीज से होता है या डोनोबानी से कह दीजिए, लिस्मानिया डोनोबानी से होता है। अगर 5th नंबर की बात करें, 5th नंबर पे जो हमारा रोग आता है उसे कहते हैं निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, तो इसे कहते हैं निद्रा रोग। और निद्रा रोग की अगर हम बात करें तो निद्रा रोग जो होता है, निद्रा रोग किसके होता है, ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से। किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा पैलिडम से, ट्रिप्नोसोमा पैलिडम से होता है, हालांकि ट्रिप्नोसोमा स्पीसीज लिखिए अभी। ठीक, उसके बाद जैसे जब इनका डिटेल करेंगे तो वहां पे सबके स्पीसीज जीनस के नाम बताएंगे। अमीबिक डिसेंट्री यानी वही फिर अमीबी पेचिस, अमीबी पेचिस की बात करें तो अमीबी पेचिस जो होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। देखिए एंटमीबा से 3 रोग होते हैं। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका से। उसके बाद 7th नंबर की बात कर लें तो एक रोग है मलेरिया। मलेरिया में अलग अलग कई आएंगे, अभी आप सिर्फ प्लाज्मोडियम लिख दीजिए। प्लाज्मोडियम जीनस का नाम है, इसके अलग अलग स्पीसीज से अलग अलग प्रकार की मलेरिया होती है। सॉरी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे तो और कई रोग ऐसे हैं जो हमारे इससे संबंधित है। जैसे इसके बाद अगर हम बात कर लें तो एंटमीबा ट्रिप्नोसोमा हो ही गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीबैलिस, प्लाज्मोडियम। उसके बाद बेनेटिडियम कोलाई से एक रोग होता है जिसे अमातसार जनक रोग के नाम से जाना जाता है। एक रोग है सैगास रोग, आप जानते होंगे सैगास रोग, या कहीं कहीं पे इसे सैगास रोग और इसी को कहीं कहीं पे चागाज कहा जाता है। ये स्पेलिंग इसकी है चागाज डिजीज, तो ये इसे कहते हैं, कहीं कहीं पे चागाज पढ़ते हैं, कहीं कहीं सैगास पढ़ा जाता है, शुद्ध है सैगास डिजीज। सैगास डिजीज को ही दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, निद्रा रोग कहा जाता है। क्या कहते हैं, निद्रा रोग कहते हैं। और ये किससे होता है, ट्रिप्नोसोमा स्पीसीज से होता है। इसी का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किस मक्खी से फैलता है, और ये फैलता है किससे, सीसी मक्खी से। किससे, सीसी फ्लाई से फैलता है। सीसी मक्खी को कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, खटमल कहा जाता है। अपने यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं, खटमल कहते हैं। और इसका नाम कई बार पूछा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो इसका साइंटिफिक नाम पूछ लिया गया, और साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसका नाम है ग्लोसिना। क्या नाम है, ग्लोसिना नाम है। और ये कई बार पूछ लिया गया कि किससे फैलता है निद्रा रोग, तो आप कहेंगे ग्लोसिना नामक मक्खी से फैलता है। कहने का अर्थ है कि प्रश्न हमारी टिजटी पिजटी में जब आता है तो वो आसान सा प्रश्न भी कठिन हो जाता है, जब वही प्रश्न बेसिक लेवल पे आता है तो अच्छा हो जाता है। कहने का अर्थ है इतना ही है कि हमें इनके नाम याद करने हैं, इनसे संबंधित रोगों के बारे में पता करना है,
एक एक डिजीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे और एक एक डिजीज के बारे में शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे। आज 2 इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े हैं। पहला ये पहले ये कुछ कब से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी पहली एक की जो है क्या कहते हैं कि हमारी क्लास फिर से कंटिन्यू हो गई हैं, सभी क्लास लगातार चलेंगी। आप में से जो लोग नाराज हैं हम उससे क्षमा चाहते हैं। सिस्टर की शादी थी जिसकी वजह से व्यस्तता ज़्यादा थी और हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं हो पाए थे। आपकी नाराजगी जायज़ है और मैं इस नाराजगी का समर्थन भी करता हूँ, करना भी चाहिए। तो क्या कह सकते हैं, फिर भी और कोशिश ये है कि हम जो भी वादा किए हैं, जो भी संकल्प है वह जरूर पूरा करेंगे। एक एक टॉपिक कंप्लीट होगी, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जितने घंटे की क्लास चाहिए उतने घंटे की दे करके पूरा करेंगे। इस बात पे भरोसा रखें, अगर हम कहें हैं तो करेंगे जरूर। दूसरी चीजें हैं कि नीट का बैच स्टार्ट करने चल रहे हैं। आप सबके सहयोगी जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें बता सकते हैं। उनको एक कोड दिया जाएगा, रेफरेंस आईडी होगी, रेफरेंस कोड दिया जाएगा, उसी कोड से उनको क्लास मिलेगी, उसी कोड से उनको नोट्स भेजा जाएगा, सब कुछ उनकी एक व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। समयबद्ध है, 1 साल की पूरे प्रोग्राम है कि 11th मंथ का प्रोग्राम है। 11 मार्च से स्टार्ट होगा, 11 फरवरी तक का टारगेट है। 11th का कोर्स, 12th का कोर्स कंप्लीट करना है, साथ में जो नीट के लिए जरूरी है वो भी कंप्लीट करना है। यानी कोई बच्चा अगर हाई स्कूल पास कर रहा है तो वो भी जुड़ सकता है, उसके लिए लाभ की बात है। ठीक, एक तरह से फाउंडेशन उसका हो जाएगा। उसके बाद जो 12th के बच्चे होंगे, एग्जाम उनका खत्म हो जाएगा और मार्च से उनके लिए स्टार्ट हो जाएगी क्लास नीट की, जो कि खास करके नीट पे डिपेंडेंट होगी। आप सब इसमें थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सबको लाभ मिल सकता है। खास करके उन बच्चों को जो रूरल सेक्टर से हैं, मोटी फीस की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे हल्के में वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एक दूसरी चीज ये थी कि हमारी क्लास कंटिन्यू है, जहां छूटा था वो चीजें बतानी थी, किसके आगे हमको पढ़ना है। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है कहाँ से पढ़ना है। ये आज हो गया आपका। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे एक एक डिजीज के बारे में, डिटेल करेंगे। फिर उसके बाद पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, सारे कोर्स आगे बढ़ते जाएंगे, तेजी के साथ बढ़ेंगे। तो जल्दी से जुड़िए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।